सर्दियों में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और अगर हम लोग कुछ अच्छी हैबिट्स ना अपनाएं तो हमें बिल्कुल इतना मुश्किल लगता है कि बिस्तर से उठना सुबह सबसे पहले तो। लेकिन जैसे ही हम लोग बिस्तर से उठ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद एक्टिव होके काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन माने 1 घंटे के अंदर सारी घर की मॉर्निंग की रूटीन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने सिंपली इन हैबिट्स को अपनाना है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो कि आप लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, और आप लोगों की घर की डेली रूटीन जो है वो मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और आपके मूड को फ्रेश और एनर्जेटिक रखने के लिए भी यूज़फुल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज की जो फर्स्ट टिप है ना वो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। अपनी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों की ज़िंदगी के साथ करना बिल्कुल छोड़ दें। उनका अपना नसीब, अपनी किस्मत है, और आप लोगों की अपनी किस्मत है। अल्लाह ताला ने सबके नसीब दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाए हैं, और सबको मुख्तलिफ आसाइशों, सहूलतों, हुनर, हर चीज़ से नवाजा है। तो आप लोग कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से अपनी लाइफ को भी आप दूसरों के साथ कंप्राइज नहीं कर सकते। हो सकता है अल्लाह ताला ने आप लोगों को वो चीज़ें सबसे ज़्यादा अता की हों जो कि दूसरे उसके लिए तरसते भी हों, ठीक है? तो आप लोगों ने ना अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ देना है, जिससे आप लोगों की लाइफ जो है ना अच्छी वेल सेटल्ड हो जाएगी, और आप लोग अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे उभार के लेके आएँगी, और अपने जो आप लोगों के हुनर होंगे ना वो आप लोगों के जब दूसरों को नज़र आएँगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट ही होगी। नंबर 2 ये है कि कामों को आप लोगों ने ब बड़े पुरसुकून होके शुरू करना है। जब भी हम सोकर उठते हैं ना, आजकल सर्दी का मौसम है, उठने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, और हम ये चाहते हैं कि चलो हम थोड़ी देर और आराम कर लें। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि चलो थोड़ी देर और आराम करते हैं, उतने में जो टाइम होता है ना गैस का वो निकल जाता है, या फिर ऐसा है कि जो प्रोडक्टिव टाइम होता है, सुबह के टाइम हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हमने भरपूर नींद ली होती है और हम अपनी पूरी नींद करके उठे होते हैं। इसलिए हम बआसानी जो है ना घर के सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने कामों का प्रेशर जो है ना अपने दिमाग के ऊपर नहीं डालना। आप लोगों ने बड़े फ्रेश अप होके और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड के साथ काम को शुरू करना है, और अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना है। देखिए, अगर कोई परेशानी हो ना, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी परेशानी आप लोग फेस कर रहे हों कि दूसरों के साथ शेयर करने को दिल चाहे, तो बजाए इसके कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, अपने किसी बहनों भाइयों के साथ दूसरों के आगे उसका रोना रोएं, आप लोग जाए नमाज बिछाएं, अल्लाह ताला के सामने वज़ू करके बैठ जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह पाक हमें तूने अता करना है, हमने यहाँ से ही आपसे ही रिस्क लेना है, आपसे ही ये मसला जो है वो हल करवाना है, हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं है। यकीन करें आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होगी, और इंशाल्लाह आप लोगों का एक जब अल्लाह ताला के साथ मज़बूत रिश्ता होगा ना, मज़बूत कनेक्शन होगा, जब आप लोग उसको अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे तो तब आप लोगों का जो हर मसला है वो हल होता जाएगा, बल्कि आप लोगों को कभी कोई मसला होगा ही नहीं इंशाल्लाह। नंबर 3 है कि आप लोगों ने जो किचन के बर्तन है ना उनको हमेशा क्लीन करके रखना है। यानी कि अगर जो बर्तन डेली यूज़ में नहीं भी आते, जैसे कि बहुत से ऐसे बर्तन होते हैं ना जो कभी-कभार वीकली या फिर 10 दिनों के बाद इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि बिरयानी बनाने वाले बर्तन या चावल बनाने वाले, यानी कि इस तरह के जो बर्तन हैं आप लोग समझ गई होंगी। तो आप लोगों ने उनको ना क्लीन हमेशा करके रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करने पड़े ना तो आपके वो बर्तन जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो, नीट हो और साफ़ हों। उसके अलावा बर्तन रैक जो हैं वो उनको वॉश करती रहें। उसके अलावा मसाला रैक्स जो हैं उनको हमेशा वॉश करके क्लीन करके रखें, वीकली या आफ्टर 15 डेज़, यानी कि ट्वाइस अ वीक आप लोग उनको भी वॉश कर सकती हैं। इस तरह से किचन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, किचन की क्लीनिंग, वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड रहती है, और अगर कोई आ भी जाए आपके घर में तो आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, और दूसरा हाइजीन भी परफेक्ट रहती है, और आप लोगों के खाने जो होते हैं ना, जो फूड की प्रोटेक्शन होती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलती रहती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने घर के काम तो करना ही होते हैं, तो उसके साथ-साथ ना अपनी सेल्फ केयर रूटीन को भी आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। कोशिश ये करें कि अपनी फेस के ऊपर ना कुछ फेस मास्क वगैरह बना के लगाती रहा करें। यानी कि एक फेस मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
कि बेसन ले लें आप, उसमें हल्दी डाल लें और उसके बाद अगर हनी यानी कि शहद खालिस हो आपके पास तो वो ऐड कर लें। उसका पेस्ट बना के अच्छा सा मिक्स करके लगा लें। इसमें कच्चा दूध या रोज़ वाटर ऐड कर लें। वो पेस्ट बना के फेस के ऊपर वीकली या फिर 3 डेज़ के बाद आप लोग लगाती रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इसके साथ जो स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग रहेगी और आप लोगों को इंशाल्लाह कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने यूज़ तो करके नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने ये सुना था किसी वीडियो में, तो इंशाल्लाह उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आपने इसके ऊपर लाज़िमन अमल करना है। नंबर 5 ये है कि आप लोगों ने जो सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में आप लोगों ने कोई ना कोई सूप जो है वो काफ़ी अपनी रूटीन में शामिल रखना है। सूप कोई ना कोई आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों का जिस्म जो है ना वार्म अप रहे और आप लोगों को जो सर्दी की वजह से बुखार और खांसी वगैरह हो जाता है तो वो नहीं होगा। नंबर 6 ये है कि ओवरथिंकिंग। आप लोगों ने कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी, यानी कि हर वक़्त सोच में नहीं डूबे रहना, किसी की किसी बात को दिल पे नहीं ले लेना, या फिर आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं करना कि मेरी सास ने मुझे ये कह दिया है अब तो मैं ऐसे करके छोड़ूँगी, या फिर मैं इधर रहूँगी नहीं, या फिर मैं अपने हस्बैंड को सेपरेट ले जाऊँगी, या फिर जेठानी ने ये कह दिया है अब मैं तो कैसे बर्दाश्त करूँगी, वो बहू है तो मैं भी बहू हूँ, मुझे भी मेरा राइट मिलना चाहिए, मुझे भी किसी मशवरे में शामिल होने का हक मिलना चाहिए, या फिर कोई सजेशन कोई मशवरा देने का। ये सारी बातें जो है ना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। माय डियर सिस्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज से सोचनी बिल्कुल छोड़ देनी है। ओवरथिंकर जो होता है ना, अगर मैं गारंटी ले लें आप लोग मुझसे, अगर आप लोग ओवरथिंकिंग करती हैं ना तो आप लोग अपना खुद खसारे में हैं, यानी कि अपना नुकसान खुद कर रही हैं। एक तो आपकी इससे एज भी बढ़ती है, ठीक है, एजिंग इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है। आप लोगों ने अगर ओवरथिंकिंग की आदत है ना आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, कोई कुछ कह दे तो सोचने लग जाना है, या फिर कोई छोटा मोटा खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो आप लोग सोचने लग जाती हैं, इतनी ज़्यादा सोचती हैं कि आपके जो ब्रेन है वही यानी कि काम करना छोड़ दे, या फिर बिल्कुल ऐसे सुन्न होके बैठ जाती हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल बना लें। यकीन करें जो भी आप लोगों के पास बातें होंगी ना वो आप लोगों ने वीडियोस में बना के शेयर करते रहना है। आप लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है ना, एक तो अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन मजबूत बनाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, कोई यानी कि कोई अज़कार करने लग जाएं, अस्तगफिरुल्लाह करने लग जाएं, अपनी ज़िंदगी में इस्तगफार को शामिल करें। ठीक है, फिर देखें मौजज़ात कितने ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दें। आपके पास जब इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, अपनी आपकी इतनी प्यारी ऑडियंस आएगी, आप लोगों को कमेंट्स में आके बताया करेंगी ना कि आपके वीडियो को देख के हमें कुछ सीखने को मिला, या फिर आपकी वीडियो अच्छी है या इन्फॉर्मेटिव है, आपसे कुछ सीखने को मिला है, तो यकीन करें आप लोगों का खुशी का वो लेवल होगा ना कि जो लोग आप लोगों से हसद करते हैं ना, जो आपके रिलेटिव्स आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते, जब आप लोगों के पास इतनी प्यारी ऑडियंस, इतनी प्यारी फैमिली हो जाएगी, आप लोगों को उन तनकीद करने वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने अपनी रूटीन में आज ही शामिल करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छी लाइफ जो है ना वो गुजार लेंगी और आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हैं एग्स थे और मैंने इनको बॉयल किया था, और आप लोग भी अपने लाइफ में ना वीकली कम से कम एक बार ना, आप लोग अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार ना आप लोग जो एग्स हैं ना वो बॉयल खा लिया करें, जो यानी कि ज़्यादा ही मुतवस्त घराने से जो ख़वातीन हैं उनको मैं कह रही हूँ। वरना अगर आप लोगों का बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोग अगर डेली 2 एग्स खाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए भी। उसके अलावा आप लोगों की प्रोटीन की कमी भी पूरी होती है, और इसके अलावा आप लोगों की जो एज है उसके ऊपर भी एजिंग इफेक्ट्स भी नहीं आपकी फेस के ऊपर आते, और काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छा होता है हर लिहाज से। तो आप लोग इसको अपनी रूटीन में शामिल रखा करें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ लोग ना इसके ऊपर काला नमक जो है वो डाल के खाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस कोशिश ये किया करें कि इसके ऊपर काला जो मिर्च नहीं होती, ब्लैक मिर्च, ब्लैक पेपर, वो आप लोगों ने ब्लैक पेपर पाउडर वो आप लोग इसके ऊपर डाल के खाया करें, ताकि आप लोगों का इम्यून सिस्टम भी बेस्ट हो, डाइजेस्टिव भी इम्प्रूव हो, और उसके अलावा आप लोगों को इसके अच्छे बेनिफिट्स और पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हैं वो ना मिल सकें।
ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने ना हैबिट नंबर 9 जो है वो ये है कि आप लोगों ने की जो मेन एंट्रेंस है ना घर की, आप लोगों ने उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और जब आप लोगों के घर का यानी कि वो कोना जो जब घर के कोई भी बाहर से आता है तो सबसे पहले नज़र आता है, उसको आप लोगों ने हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। वो आपने ये जुमला तो हमेशा सुना भी होगा, अप्लाई भी किया होगा, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कि आप लोगों ने फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा होगा ना, तो फिर ज़ाहिर बात है अगर कमरे में कोई चीज़ बिखरी हुई भी होगी, बिस्तर वगैरह फैला हुआ कोई पड़ा हुआ भी होगा ना, तो वो इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना है कि आप लोगों ने वो कॉर्नर, वो जगह जो कि सबसे पहले एंटर होते ही नज़र आती हो मेन एंट्रेंस पे, आप लोगों ने उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। और सुबह उठ के भी सबसे पहले उसी जगह को आप लोगों ने क्लीन करना है जो कि मेन हो, मेन एंट्रेंस पे। उसके अलावा एक और आप लोगों को मैं नंबर 10 हैबिट बताऊं कि आप लोगों ने ये होती तो फर्स्ट वन पे है जब मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो उस लिहाज से, लेकिन आज मैंने किचन के सारे हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो वो मैं नंबर 10 पे लेके गई हूँ। नंबर 10 पे ये है कि आप लोगों ने जब सुबह उठते हैं ना, जब बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा होता, कि हम बिस्तर को जब तक देखते रहते हैं ना, नज़र आता रहता है कि बिस्तर ओपन पड़ा है, कि चलो जी हमारे पास चांस होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोबारा भी इसमें बैठ सकते हैं, दोबारा भी लेट सकते हैं या आराम कर सकते हैं। तो उसको आप लोग जैसे ही उठते जाए ना, आप लोगों ने उसको तय लगा के उठना। ये आपको हमेशा मैंने हर हैबिट में ना, घर की जो सफाई है या फिर अच्छी हैबिट्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको हमेशा बताया कि आप लोगों ने जैसे ही सो के उठे हैं, बिस्तर आप लोगों ने पहले ही तय लगा देना है, ताकि आप लोगों के पास ऑप्शन ही ना हो कि आप दोबारा बिस्तर में बैठेंगी, दोबारा लेजी होंगी या फिर दोबारा से आप अपने काम जो हैं उसको लेट कर देंगी करने के लिए। तो इस चीज़ से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग बिस्तर जो है ना अपना फ़ौरन तह लगा दें और उसको साइड पे कर दें, बिल्कुल उसको गायब कर दें। आपको नज़र नहीं आना चाहिए कि आप लोगों ने दोबारा से इसमें बैठना है या लेटना है या फिर अपने कामों को लेट करना है। अच्छा, ये थी आज की बेस्ट हैबिट्स जो मैं आज आप लोगों के साथ एनर्जी और मूड की बेस्ट हैबिट्स शेयर कर रही थी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, बुरी भी लगी हो, कोई बात बुरी हो लगी हो, कोई हैबिट बुरी लगी हो तो भी बताना है, ज़रूर बताना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।